हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सिलोगिज्म के पॉसिबिलिटी कीज की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट सम, नो, ऑल एंड सम नॉट को लेके पढ़ा था। फिर हमने आइडेन और केस का डिस्कशन किया। आज हम पॉसिबिलिटी केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस, पॉसिबिलिटी केस के लिए हमने बताया था जब हमारे कॉन्क्लूजन में पॉसिबिलिटी आएगी तो हमारा कैन बी या मे बी, राइट, इस तरह के वर्ड हमें मिलेंगे और ये हमेशा हमारे पॉसिबिलिटी में यूज होते हैं, राइट। अच्छा, पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कंक्लूजन होता है पहले हम उसकी जनरल फॉर्म चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी को बाद में लगाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कंक्लूजन में दिया है सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी, गाइस, तो पहले हम लोग अपनी जो हमारी जनरल फॉर्म है, इतना, सिर्फ इतना, ये सम ARB, केवल हम लोग अपना स्टेटमेंट का डायग्राम बना के सिर्फ ये जनरल फॉर्म ही चेक करेंगे कि क्या सम ARB है। हमारा ये जनरल फॉर्म 3 आंसर देगा, या तो वो सही होगा, या तो वो गलत होगा, या तो वो कांट से कंडीशन में होगा, राइट। जब हमारे जनरल फॉर्म में ये 3 आंसर में से कोई एक आंसर आएगा, देन उसमें हम लोग ऐड करेंगे ये वर्ड, ये इज अ पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन, मतलब पॉसिबिलिटी वर्ड ऐड करेंगे, फिर हमारा आएगा फाइनल आंसर, राइट। पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम इज अ पॉसिबिलिटी या संभावना है ये चेक नहीं करेंगे, पहले हम अपने संभावना के पहले का जो भी हमारा जनरल फॉर्म है हम सिर्फ उसको चेक करेंगे। वो या तो हमारा सही आएगा या गलत आएगा या ऐसा आएगा जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब कांट से, ठीक है। जब हमारा ये आंसर आ जाएगा इसके बाद हम पॉसिबिलिटी इस पर चेक करेंगे, राइट। चलिए और समझते हैं। गाइस, अब पॉसिबिलिटी लगती कहाँ है, देखो, जिस चीज़ के बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी दिया होगा और हमें पता है कि किसी एक एलिमेंट का दूसरे से कुछ रिलेशन है ना। देखिए एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने बोला सम ARB, ठीक है, फिर बोला सम BRC, नेक्स्ट सम CRD। गाइस, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, राइट। अब देखिए हम लोग जब इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा, सम ARB, नेक्स्ट सम BRC एंड नेक्स्ट सम CRD, राइट। अब हमसे कंक्लूजन की बात उसने की तो हमसे बोला सम ARB इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सेकेंड बोला सम ARC, राइट गाइस, एंड थर्ड बोला अब देखो, जो बात हमें डेफिनेट पता होगी कि हमें स्टेटमेंट में दी है और हमें वही बात पूछ रहा है संभावना लगा के, तो जो बात हमें पता है उसमें कभी संभावना लगेगी, कभी नहीं लगेगी। जैसे आप हो, है ना, माना ये आप हो, ये कोई लड़का है, आपको पता है इसका नाम राम है, ठीक है। कोई एक और थर्ड पर्सन आ रहा, उसने बोला शायद इसका नाम राम है या शायद इसका नाम रमेश है, तो आप क्या बोलोगे, इसका नाम रमेश या कुछ और नहीं है, इसका नाम तो आपको पता है राम है तो राम ही रहेगा, है ना। उसमें आप ये कहोगे कि नहीं, ये संभावना है कि वो राम ही है, अगर आपको पता है कि उसका नाम राम ही है, राइट। तो जिस चीज़ के बारे में हमें 100% जानकारी होती है, पता होता है, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उस चीज़ में हम लोग संभावना इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं। पॉसिबिलिटी लगाते हैं किसमें, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती, हम कांट से कंडीशन में होते हैं कि हमें नहीं पता इसका इससे क्या रिलेशन है ना। तो आगे चलते हैं, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, साथ में एक और आंटी को देखा,
तो अगर आपको पता है कि ये आंटी जो है इस बच्चे की माँ है या बहन है, जो भी है, तो आप उसमें ये थोड़ी ना कहोगे कि शायद ये उसकी माँ है या बहन है ना। अब आप संभावना कब लगाओगे कि आप इस बच्चे को भी नहीं जानते हो, इन आंटी को भी नहीं जानते हो, तो आप बोलोगे कि हाँ संभावनाएं हो सकता है भाई कि ये इसकी माँ भी हो सकती हैं, ये बहन भी हो सकती हैं, चाची भी हो सकती हैं, है ना। बस यही चीज़, जिस बारे में हमें पता नहीं है वहाँ हम सारी संभावनाएं लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो हम ब्लड रिलेशन में जाके आपको समझा दिए। चलो अब बात करते हैं। पहले हमने बोला पॉसिबिलिटी वर्ड छोड़ देंगे, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि इज अ पॉसिबिलिटी आगे लगाए। ठीक, चेक कितना करेंगे, सिर्फ जनरल फॉर्म सम ए आर बी। अब देखो बोल रहा है कुछ ए बी है, हाँ भाई हमें दिख रहा है हमारे कुछ ए जो बी ने कवर कर रखा है, कुछ ए बी है। अब देखो हमारा आंसर तो यहाँ तक सही हो गया जनरल फॉर्म में, हमने सिर्फ इतना चेक किया है ना। अब इसके आगे उसने क्या लगाया, पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटी इसमें ऐड होगी हमारे सही आंसर में, तब क्या होगा, है ना। तो पहले हम लोग जनरल फॉर्म चेक करेंगे, फिर पॉसिबिलिटी लगाएंगे। ठीक, ये समझा रहे। अब देखो दूसरे का, सम ए आर सी, ए यहाँ है, सी यहाँ है, आपस में कोई रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो आप कह सकते हो क्या ए और सी के बारे में, भाई ए है उसका मन, वो सी के पास जा भी सकता है, नहीं मन होगा तो वो नहीं भी जाएगा, है ना, हमें तो पता नहीं। जब हमें पता ही नहीं है जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, कांट से कंडीशन हो गई ना। हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि इस जनरल फॉर्म का आंसर हमारे पास कांट से आया। थर्ड चेक करते हैं, जनरल फॉर्म ऑल डी आर ए, डी यहाँ है ए यहाँ है, वापस से हमें कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब भाई रिलेशन बन भी तो सकता है, हमारा डी ए के पास आ भी सकता है, क्योंकि हमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं गया है ना। वो आपस में पेयरिंग कर लें तो क्या पता। तो हम यहाँ भी हो गए कांट से कंडीशन में, राइट। अब देखो क्या होता है जब हम लोग पॉसिबिलिटी लगाते हैं गाइस, जब भी हमारा आंसर जनरल फॉर्म का, दो चीज़ें होती हैं, एक देखो जनरल फॉर्म, उसमें हम लोग आंसर निकालते हैं या तो सही आता है या 100% गलत आता है या आता है कांट से, राइट। देन इसमें जब पॉसिबिलिटी लगती है तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता है, देखो जब हमारा जनरल फॉर्म का आंसर आता है सही, उसमें हमारा वर्ड ऐड होता है पॉसिबिलिटी, जैसे कि ये फर्स्ट कंक्लूजन में, तो हमारा आंसर हमेशा गलत होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें 100% पता है ये सही है, उसमें हम संभावना लगाएंगे, नहीं लगाएंगे ना। अब आप आइसक्रीम देख रहे हो, आपको पता है वो आइसक्रीम ही है, तो आप उसमें कहोगे क्या कि नहीं शायद ये आइसक्रीम है ना। तो अगर कोई आपसे बोलेगा भी कि नहीं शायद ये आइसक्रीम है, तो आप बोलोगे गलत बोल रहे हो, ये तो आइसक्रीम ही है ना। तो जब हमें सही बात 100% पता है और उसमें पॉसिबिलिटी लगती है, तो उसका आंसर हमेशा गलत आता है, राइट। जब हमें 100% गलत आंसर मिलता है किसी चीज़ का कंक्लूजन में, जनरल फॉर्म में, और फिर उसमें हम लोग पॉसिबिलिटी ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा गलत आता है, क्योंकि इस कंडीशन में भी हमें पता होता है कि ये चीज़ 100% गलत है ना। सेम आइसक्रीम वाला एग्जांपल, आप बोलोगे ये आइसक्रीम है, दूसरा आके बोलेगा ये आइसक्रीम नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं आप तो गलत बोल रहे हो, है तो ये आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, आप गलत हो, है ना। तो वहाँ पे संभावना लगेगी, नहीं लगेगी, राइट। अब आते हैं कांट से। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं, जिस कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, मान लो आप किसी अदर स्टेट में चले गए और आपने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उसको देख के गेस करोगे कि भाई ये चीज़ ये भी हो सकती है, कुछ नाम है ना, या ये चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, या ये कोई सब्जी हो सकती है, वेजिटेबल, है ना। तो आप क्या सारे गेसेस कर सकते हैं, सारी संभावनाएं लगा देंगे कि भाई फल भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कहाँ संभावनाएं लगती हैं, जहाँ हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जब ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी लगती है तो हमारी सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं, राइट। ये सबसे इजीएस्ट वे में समझाया है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखो ये देखो नोट डाउन जो बताया वही नोट डाउन किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी हम बात करेंगे जनरल फॉर्म में, कंक्लूजन का जनरल फॉर्म हमारा सही आएगा, उसमें हमारा लगेगा इज अ पॉसिबिलिटी, आंसर हमेशा हो जाएगा गलत, ठीक है।
कंक्लूजन का जनरल फॉर्म हमारा आया 100% गलत, उसमें हमारा लग गया इज अ पॉसिबिलिटी यानी संभावना है, आंसर हमारा फाइनल क्या आया गलत, राइट। अब हमारा कंक्लूजन आया जनरल फॉर्म में कांट से कंडीशन में, और वर्ड क्या लग गया इज अ पॉसिबिलिटी, और बता दिया जब हम कुछ कह नहीं सकते, कांट से का मतलब कुछ कह नहीं सकते, और उसमें हमारी कैसी भी संभावनाएं लग जाए सारी कुछ हमारी 100% सही होंगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आप क्वेश्चंस करते हैं तो आइडिया आपको लग जाएगा। देखो हमारा स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है सम ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं। अच्छा, सभी ए बी होने के लिए हमें ए का सारा सर्कल जो है वो बी के अंदर ले जाना होगा, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, सम बी आर सी, मतलब कुछ बी जो है हमारे वो सी हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा ना। चलो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जनरल फॉर्म चेक करेंगे, राइट। क्या चेक करेंगे, सम ए आर बी, क्या कुछ ए जो है वो बी हैं। तो हम लोग डायग्राम में देखते हैं, देखो ए जो है हमारा बी के सर्किल के अंदर है, तो ऑब्वियसली उसने बी का कुछ हिस्सा कवर कर रखा है ना, जितने में ए है उतना हिस्सा बी भी तो है, मतलब हमारा कुछ ए बी है, जितना हिस्सा उसने कवर कर रखा वो बी के अंदर आ रहा है, मतलब हमारा कुछ ए बी है। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या हो गया, सही है ना, जनरल फॉर्म इतना सही हो गया। अब हमने क्या बोला, जनरल फॉर्म चेक कर लिया, अब ये पॉसिबिलिटी इसमें ऐड कर दो, सही हमारा निकला, सही के साथ में पॉसिबिलिटी हमारी ऐड हो गई, तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकेंड कंक्लूजन की जनरल फॉर्म कितनी है, नो बी आर सी, ठीक है, सिर्फ इतना चेक करेंगे जनरल फॉर्म, नो बी आर सी। अब यहाँ बोला है कोई भी बी है, सी है ही नहीं, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से क्या दिख रहा कि नहीं भाई गलत बात, हमारा कुछ बी सी है ना, सम बी आर सी है, बी का कुछ हिस्सा हमारा सी है। जब बी का कुछ हिस्सा सी है तो आप कैसे कह सकते हो कि सारा का सारा बी सी है ही नहीं, है ना, ये बात तो गलत हो गई। ये तो ये कह रहा है कि सारा का सारा जो बी है वो सी के पास जाएगा ही नहीं, ऐसा कहीं आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, हमें तो ये दिख रहा नहीं भाई बी का रिलेशन सी के साथ में तो है ना। अब आपको ये क्या 100% गलत वाली बात हो गई, यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, गलत, कि ये बात तो गलत है भाई, हमारा बी का कुछ हिस्सा सी है। अब हमने क्या बोला, अब हमें जब जनरल फॉर्म का आंसर मिल गया तो हम उसमें क्या लगाएंगे, पॉसिबिलिटी वर्ड, ये आया ऐड हो गया इसमें। अब गलत के साथ में पॉसिबिलिटी ऐड हुई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत, है ना। अब चेक करते हैं हम लोग कंक्लूजन थर्ड का जनरल फॉर्म बोल रहा है सम ए आर सी, राइट। तो जनरल फॉर्म चेक करते हैं, ए कहाँ है और सी कहाँ है। तो गाइज हमारा ए है ये, ए का सर्कल ये रहा, सी का सर्कल ये रहा, इनका आपस में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो फिर कोई भी केस हो सकता है ना भाई, जब नहीं पता हमें तो भाई ए सी में जा भी सकता है, ए सी में नहीं जा सकता है, ये दो सर्कल अलग अलग हैं, आपस में बॉन्डिंग कर भी सकते हैं। तो हम क्या हो गए भाई, कांट से कंडीशन में कि हमें नहीं पता, हमें डायरेक्ट रिलेशन कोई दिख नहीं रहा है, तो हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते ए और सी के बारे में, है ना। ये फ्रेंड्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्म का आंसर हमारा क्या आया, कांट से, राइट। अब हम कंक्लूजन में आगे बढ़े तो भैया लिखा था इज अ पॉसिबिलिटी, अब लग गई इसमें पॉसिबिलिटी, और जब कांट से में पॉसिबिलिटी ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, सही, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन से आपको तीनों कंडीशन समझ में आई होंगी। जब हमारा जनरल फॉर्म सही होती है, उसमें पॉसिबिलिटी ऐड होती है, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। जब हमारा जनरल कंक्लूजन गलत निकलता है, गलत में पॉसिबिलिटी ऐड होती है, तो भी हमारा आंसर गलत होता है, राइट। जब हम कांट से कंडीशन में होते हैं, उसमें हमारी पॉसिबिलिटी ऐड होती है, तो हमारा सही आंसर निकलता है, राइट। आई होप इसमें आपको तीनों कंक्लूजन में सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। ये देखो गाइस, हमारे पास एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी है, ड्रॉ कर लिया हमने, कुछ ए बी है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं गाइस। तो पहले जनरल फॉर्म चेक करेंगे, ऑल ए आर बी, चलो ठीक है, वो हमसे क्या कह रहा है, सभी ए बी हैं। अब देखो हमें ये पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, ठीक, ये तो हो गया हमारा फिक्स। अच्छा, ये जो हमारा ए का रेस्ट पार्ट बचा, ये जो बी ने कवर किया है ये नहीं दिख रहा है ना,
इसके बारे में आपको स्टेटमेंट में कुछ दिया, इस जो बचा हुआ पार्ट है इसके बारे में स्टेटमेंट ने कुछ कहा? नहीं कहा। जब नहीं कहा तो ये पूरा का पूरा बी में जा भी तो सकता है भाई। इस पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, और जिस बारे में हमें पता नहीं उस बारे में सारी संभावनाएं हमारी सही हो जाती हैं, ठीक है। अब ए के इस हिस्से के बारे में नहीं पता भाई, ये तो पूरा आपका पूरा बी में जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए का गोला और बी का सर्कल सेम हो जाए, है ना। तो संभावना है इस कंडीशन में भी तो हमारा सम ए आर बी हो रहेगा, स्टेटमेंट तो चेंज हो नहीं रहा। ये हो गया हमारा पॉसिबल डायग्राम। अब जब हमें इस रेस्ट पार्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हम हो गए कांट से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, सारे हमें थोड़े ही के बारे में पता है कांट से। और कांट से के साथ क्या ऐड हो गई? पॉसिबिलिटी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही, राइट। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्क्लूजन की। बोला है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। फिर चलते हैं डायग्राम में। अब देखो डायग्राम में जब हम लोग वापस आए तो फिर वही चीज, ए का कुछ हिस्सा तो बी है, ठीक है। उसने बोला कुछ ए बी नहीं है। अब भाई हम ए के रेस्ट पार्ट की बात करते हैं। ये जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, स्टेटमेंट ने कुछ नहीं कहा है, ये हिस्सा बी के पास जाने से मना भी तो कर सकता है ना। मना कर सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं गया हमसे। ये हिस्सा तो ये भी कह सकता है भाई हमें बी के पास जाना ही नहीं है। भाई जब हमें पता नहीं है तो वहां पे तो सारी संभावनाएं सही हो सकती है ना। तो यहाँ से हमने क्या मिला? कांट से, कि हमें नहीं पता भाई, वो जा भी सकता है, बी को मना भी कर सकता है। और कांट से के साथ क्या ऐड हो गया? पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी लगेगा कांट से के साथ तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? सही। फिर देखो सेम कंडीशन, सम बी आर नॉट ए। अब देखो जैसे हमारे साथ ए की कंडीशन हुई थी वैसे बी की भी तो हो सकती है ना। सम ए आर बी था, बोला सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। अब हमें ये दिख रहा है बी का ये हिस्सा ए ने कवर कर लिया, और जो बी का बचा हुआ हिस्सा है ये हिस्सा, इस बारे में हमें कुछ पता है? नहीं। स्टेटमेंट में कुछ दिया? नहीं। जब कुछ दिया नहीं तो इस हिस्से पे लगने वाली सारी संभावनाएं क्या हो जाएंगी? सही, ठीक है। तो सम बी आर नॉट ए, भैया हमें जिसमें लगाना, हम हो गए वहां से कांट से, और कांट से के साथ लग गई पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या हो गया? सही। फिर क्या बोल रहा है? ऑल बी आर ए, मतलब सभी बी ए हैं। जनरल फॉर्म चेक करते हैं। फिर वही बात, बी का जो ये रिमेनिंग पार्ट है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हम हो गए कांट से कंडीशन में, भाई जा भी तो सकता है, नहीं भी जा सकता है। जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं, तो हम हो गए कांट से कंडीशन में, और कांट से के साथ में आ गई पॉसिबिलिटी, आंसर हो गया हमारा सही, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है ऑल ए आर बी, हमारा सारा एक सर्कल बी में आ गया। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। बोला है सम बी आर नॉट ए, पहले जनरल चेक करेंगे, कुछ बी ए नहीं है। अब देखो जो हिस्सा ए ने कवर कर रखा है ये हमारा बी के अंदर है ना, मतलब कुछ भी ए हो गया। अब ये देखो ए का जो ये हिस्सा है रिमेनिंग, ये जो बीच का पोर्शन बचा हुआ है, ये इतना हिस्सा, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है संभावना में, है ना। जब हम इस हिस्से के बारे में कुछ कह नहीं सकते जो बचा है, तो हम हो गए कांट से के साथ लगी पॉसिबिलिटी, आंसर हो गया सही। अब बोल रहा है ऑल बी आर ए, अगला देखो ऑल बी आर ए मतलब सभी बी ए है। ये हो गया हमारा ए, ये था हमारा स्टेटमेंट। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा बड़ा होके ए जो है बी में हो जाए, मतलब ये भी तो हो सकती है कंडीशन कि ए का गोला ही बी का गोला हो जाए, है ना। तो सर्कल है, पॉसिबल डायग्राम तो ये भी बन सकता है ना। ऐसी कंडीशन में भी तो हम यही बोलेंगे ऑल ए आर बी, है ना। तो सारा का सारा बी हो सकता है इनमें, लेकिन हमारे सामने हुआ नहीं, हमें पता नहीं कांट से, क्योंकि हमें ऐसा दिया नहीं है अभी। तो जो पता नहीं है उसमें हो गया हम कांट से, और कांट से के साथ पॉसिबिलिटी 100% सही आंसर, ठीक है। आगे देखो स्टेटमेंट बोल रहा है सम ए आर बी, मतलब कुछ हमारा ए बी हो गया, राइट।
फिर बोला सम बी आर सी, मतलब कुछ बी ऐसा है जो सी है, ठीक है। फिर बोला है सम सी आर डी, कुछ सी जो है हमारा डी है, राइट। कंक्लूजन चेक करेंगे पहले, सिर्फ जनरल क्या बोला है, सम ए आर सी, सिर्फ इतना चेक करेंगे। ए हमारा यहाँ है, दिखा, सी यहाँ है, आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम आपस में इनका कोई रिलेशन बना नहीं सकते। पर ऐसा तो नहीं कि हम बना नहीं सकते, बन भी तो सकता है भाई। ए और सी अननोन हो गए, आपस में कोई हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है, पर हो भी सकता है रिलेशन ए और सी का। तो हमें क्या हो गया, पता नहीं भाई, हमें कुछ स्टेटमेंट में दिया नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, हम हो गए कांट से के साथ पॉसिबिलिटी, आंसर ऑलवेज 100% राइट। आगे क्या बोला है, सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, बोला है कुछ ए डी है। अगेन ए यहाँ है, टी यहाँ है, हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन मिला नहीं मिला, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया नहीं, और जिस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमें पता नहीं, वो हो गया कांट से। अगेन कांट से के साथ पॉसिबिलिटी, आंसर 100% राइट, ठीक है। थर्ड देखते हैं, सम बी आर डी, कुछ बी डी है। अगेन बी का सर्किल इधर, डी का इधर, कोई आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं, स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है बी और डी के बारे में आपस का रिलेशन। जब मेंशन नहीं है तो हमें पता नहीं, और जब हमें पता नहीं तो केस हो गया हमारा कांट से, और कांट से के साथ हमारी पॉसिबिलिटी ऐड हुई, आंसर हो गया 100% सही, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको पॉसिबिलिटी केस समझ में आया होगा। केवल कॉन्सेप्ट बताया है, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लोग आगे और करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप वापस से वीडियो प्ले करके देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा, ईजीएस्ट वे में बताया है, ठीक है। तब तक रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।